ओम शांति। 13 अप्रैल 2022। आज की साकार मुरली का वरदान है, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाबा ने आज रूहानी सेवाधारी का वरदान हम सब बच्चों को दिया है। अब ये रूहानी सेवा हमें कैसे करनी है, ये बाबा ने वरदान में एक्सप्लेन किया है। रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएं। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। तो यही हम रूहानी बच्चों की सेवा है, रूहानी सेवाधारी हम बच्चे हैं। लेकिन बाबा ने इस पूरे वरदान में एक बहुत विशेष बात कही है। हम रूहानी सेवाधारी बच्चे औरों की सेवा करने के निमित्त तो हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है। जो वरदान में भी बाबा ने एक विशेष लाइन कही है कि सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि हम सबकी स्थिति उतनी रूहानी और आकर्षणमय नहीं बनी है। हम घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते हैं। हम घड़ी घड़ी ऐसी बातें जो हमें नीचे लाने वाली हैं, छोटी छोटी परिस्थितियाँ, उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। व्यर्थ चिंतन चलता है, क्यों, क्या, कैसे, ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हमें भारी कर देते हैं। हम लाइट स्थिति नहीं बना पाते, और क्योंकि हम लाइट स्थिति नहीं बना पाते तो हमारा मन बोझिल हो जाता है, और वो बोझ हमारे मन और बुद्धि और चेहरे चाल चलन से दिखाई देता है। जो आत्मा के अंदर की लाइटनेस है, वो लाइटनेस है जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, वो हमारे चेहरे चलन से दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मन के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत भारी है। और वो भारी क्यों है? देह अभिमान के कारण। मैं शरीर हूँ, ये मेरी चीज़ें हैं। जब ट्रस्टीपन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बोझ बढ़ने शुरू हो जाता है। इसलिए हमारी स्थिति आकर्षणमय नहीं बन रही। और बाबा ने कितना क्लियर इसमें बताया है कि रूहानी सेवाधारी का ध्यान इस बात पे जाएगा ही नहीं कि हमारी सेवा में वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही, सुनने वाले हमें नहीं मिलते हैं। बाबा कहते सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें अपनी स्थिति रूहानी और आकर्षण में बनानी है। ये तब होगा जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्टेबल रहेंगे, जब हम पूरे दिन की दिनचर्या में आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस करेंगे, लाइट बनेंगे, मन से लाइट, तन से लाइट, बोझ मुक्त बनेंगे, तो हमारी चीज़ों को, परिस्थितियों को टैकल करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, और हमारे चेहरे और चलन से रूहानियत का आकर्षण दिखाई देगा, जिससे आकर्षित होकर अन्य आत्मा स्वतः ही खिंची खिंची हमारी तरफ चली आएंगी। तो ये है अपनी स्थिति को आकर्षणमय बनाना। तो जैसे वरदान भी था, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करना। हमारी खुद की स्थिति पहले आकर्षणमय बननी चाहिए,
उसकी विधि सिर्फ एक ही है, आत्मिक स्थिति, स्वयं को इस देह से अलग, इस शरीर से न्यारी आत्मा समझना, इन कर्म इंद्रियों से आत्मा राजा समझ करके इन कर्मचारियों से कार्य कराना, उपराम स्थिति, लाइट स्थिति, डिटैच्ड स्थिति, यही आकर्षणमय स्थिति है। ओम शांति।